हेलो एंड वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 19 और सेक्शन नंबर 21। सेक्शन 19 बात करता है वेस्टेड इंटरेस्ट के बारे में और सेक्शन 21 बात करता है कंटिंजेंट इंटरेस्ट के बारे में। वेस्टेड इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं निहित हित, यानी कि जब एक व्यक्ति को कोई प्रॉपर्टी दी जाती है तो उसमें उसका एक हित, एक इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है। देखिए, जो हित की बात कर रहे हैं ना, इंटरेस्ट की, उसको आप याद रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है जुडिशियल एग्जामिनेशन में बहुत बार आता है, मॉर्टगेज से रिलेटेड आता है कि मॉर्टगेज में ट्रांसफर किस चीज का हो रहा है, राइट का, प्रॉपर्टी का या इंटरेस्ट का। तो ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट का ट्रांसफर हो रहा है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटिंजेंट इंटरेस्ट, कंडीशनल इंटरेस्ट क्या होते हैं, ये तीनों चीजें हम पढ़ेंगे। कंडीशनल आज की क्लास में नहीं, वो सेक्शन नंबर 25 के साथ डील कर रहा है, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे। अब जो 19 है वेस्टेड इंटरेस्ट, वो निहित हित की बात करता है, और कंटिंजेंट जो बात करता है वो बात करता है कि किसी इवेंट पे कोई इंटरेस्ट जो है निर्भर करता है, जो इवेंट जो है वो अनसर्टेन है, हो भी सकती है या फिर नहीं हो सकती। तो पहले वेस्टेड इंटरेस्ट को समझ लेते हैं। देखिए, ए ने बी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, ए ने एक प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर करी और ट्रांसफर करते हुए ये बोला कि मैं आपको एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूं। जैसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई उसमें उसका वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, यानी उसका एक हित क्रिएट हुआ, निहित हित, यानी छुपा हुआ है, कोई ना कोई उसका हित छुपा हुआ है, निहित हित, छुपा हुआ हित है उसका। प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते ही उसने बोला प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर कर रहा हूं, लेकिन जो इसका आपको एंजॉयमेंट है फ्यूचर में कर पाएंगे, अभी तक नहीं, जब तक मैं जीवित हूं आप इसका एंजॉयमेंट नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला जो प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर कर दी, इंटरेस्ट भी ट्रांसफर हो गया, लेकिन उसका जो एंजॉयमेंट है वो पोस्टपोन हो गया, तो वो बोलते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट। इससे जो बेरेट है उसमें 3 कंडीशंस को बोला। पहली बात, क्या तो हो सकता है वेस्टेड इंटरेस्ट में टाइम पीरियड मेंशन ना हो कि किस टाइम पे, इस डेट पर आपको जो इंटरेस्ट क्रिएट होगा। जैसे इसने बोला मेरी मृत्यु हो जाएगी, तब मृत्यु तो निश्चित नहीं है ना कि कब किस डेट पे होगी, डेट तो मेंशन ही, तो डेट मेंशन नहीं। दूसरी उन्होंने बोला कि वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट करते हुए हो सकता है कोई कंडीशन हो, तो जो कंडीशन लगाई उसने कि मेरी डेट पे, लेकिन जो वो कंडीशन होगी कैसी होगी, वो सर्टेन होगी। कंडीशन कैसी होगी, सर्टेन। अगर कंडीशन सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है, तो वो कंटिंजेंट इंटरेस्ट बन जाता है, क्योंकि वो हो भी सकता है वो नहीं, लेकिन डेप्थ जो है वो सर्टेन है, होगी ही, तो इसलिए इसको वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट किया गया। वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है प्रेजेंट में क्रिएट हो, प्रेजेंट के लिए, हो सकता है प्रेजेंट में क्रिएट हो फ्यूचर के लिए। तो इन 3 बातों का आप ध्यान रखना। प्रेजेंट में ही क्रिएट कर रहे हैं कि अभी आपको दे रहे हैं, अभी आप जो है इसको वेस्टेड इंटरेस्ट दे रहे हैं, आपको पोजेशन भी दे रहे हैं, आप जो है इसका यूज भी कर लीजिए। या फिर ये बोल सकते हैं पोस्टपोन भी कर सकते हैं, और ये भी बोल सकते हैं कंडीशन पे डिपेंड है, वो कंडीशन जब पूरी हो जाएगी तब जाके आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, लेकिन कंडीशन सर्टेन है, ये बात रखनी है हमें ध्यान वेस्टेड इंटरेस्ट में। केस को समझ लेते हैं। लक्ष्मण वर्सेस बलदेव 1919 का केस है। इसमें वही बात है, ए ने बी को गिफ्ट डीड के थ्रू एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, और ट्रांसफर करते हुए ये बोला आपको मैं प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर कर रहा हूं। जैसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई वैसे ही इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। कैसा इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। अब उन्होंने बोला लेकिन जो है जब मेरी मृत्यु हो जाएगी उसके बाद आप इसको जो है यूज कर पाएंगे। तो क्या किया, उसका जो यूज था वो पोस्टपोन कर दिया, उसको जो है आगे के लिए बढ़ा दिया, उसका यूज अभी नहीं हो रहा, फ्यूचर में हो रहा है। तो क्या क्या हुआ, वेस्टेड इंटरेस्ट तो क्रिएट हो गया, लेकिन पोजेशन अभी नहीं थी। पोजेशन कब, जब उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो मृत्यु निश्चित है, तो ये क्या हुआ, वेस्टेड इंटरेस्ट। दूसरे केस से समझते हैं, लीक वर्सेस रॉबिन्सन के केस में। इसमें क्या हुआ था, एक व्यक्ति को बोला कि जब आप इस डेट को ये वाली जो है एज आप कर लेंगे, इस एज तक पहुंच जाएंगे, तब आपको एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। ध्यान से सुनना, जब आप इस एज को पहुंच जाएंगे तब आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की, ये बोला जब आप इस एज तक पहुंच जाएंगे तब आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। तो जब इस तरीके की बात होती है कि ये बोला कि फ्यूचर में आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, तो क्या हो जाता है, वो कंटिंजेंट हो जाता है। जैसे कि यही वाला केस अगर मैं देखूं, ऐसे ए ने बी को बोला कि जब आप 18 साल के हो जाएंगे ना, जैसे ए ने बी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, पहले क्या हुआ, प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, फिर बोला कि जब आप 18 साल के हो जाएंगे तब आप इसको एंजॉयमेंट कर सकते हैं, यानी प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर हो गई। तो ये इसलिए ये कंडीशन सर्टेन है कि वो होगा, वो जो है 18 साल का होगा। लेकिन इसमें और इनमें क्या फर्क है, उन्होंने बोला कि जब आप 18 साल के हो जाएंगे ना तब आपको एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। तो यानी 18 साल का हो भी सकता है, वो नहीं, ये तो पक्की बात है ना कि हो भी सकता है, नहीं भी, तो लेकिन ये होगा, 18 साल का तो होगा, व्यक्ति जीवित रहेगा तो 18 साल का होगा। तो इसलिए इसको बोला यहाँ पे पहले ही इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, तो वेस्टेड इंटरेस्ट। लेकिन फ्यूचर में करेंगे इंटरेस्ट भी, तो वो कंटिंजेंट इंटरेस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। जब किसी एज के पहुंचने के बाद उस व्यक्ति को इंटरेस्ट क्रिएट किया जाएगा तब उसको कंटिंजेंट बोलेंगे। पहले इंटरेस्ट क्रिएट करके और फिर कंडीशन रख रहे हैं, फिर बोल रहे हैं,
तो वो कंडीशन किसी सर्टेन है तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट होगा, अदरवाइज वो कंटिंजेंट इंटरेस्ट होगा। देखिए राजेश कांता रॉय वर्सेस श्रीमती सुनीता देवी 1957 का केस में क्या हुआ, एक व्यक्ति ने ट्रस्ट क्रिएट किया। ट्रस्ट क्रिएट करने के बाद उन्होंने बोला मेरा जो बड़ा बेटा है, 2 बेटे थे उनके, उन्होंने बोला जो मेरे बड़ा बेटा है वो ट्रस्ट की सारी पावर, सारी ऑब्लिगेशन उसके हाथ में रहेगी, और जब मेरी डेथ हो जाएगी उसके बाद ट्रस्ट से रिलेटेड जितने भी डेट्स होंगे, उधार होंगे, उन्हें चुकाने के बाद दोनों मेरे बच्चों में प्रॉपर्टी जो होगी वो ट्रांसफर हो जाएगी। अब यहाँ देखना, इस व्यक्ति की डेथ हो गई और डेथ के बाद केस पहुंचा, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो केस इशू ये आ रहा था कि ये जो है वेस्टेड इंटरेस्ट उस लड़के में क्रिएट कर देगा, जो बड़ा बेटा था उसमें क्रिएट कर दिया गया। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये कंटिंजेंट इंटरेस्ट है नहीं, ये तो है वेस्टेड इंटरेस्ट। तो ये क्वेश्चन यही था, इशू यही था कि जो है कंटिंजेंट इंटरेस्ट है कि वेस्टेड इंटरेस्ट है। ये वेस्टेड इंटरेस्ट था क्योंकि ये बात उन्होंने बोली कि इंटरेस्ट तो ट्रांसफर कर दिया और बोला जब मेरी डेथ हो जाएगी तब बराबर में डिवाइड हो जाएगा, दोनों के बीच में इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। तो पहले ही निश्चित है, तो बात की एक व्यक्ति जीवित हुआ है तो उसकी मृत्यु भी होगी, तो मृत्यु निश्चित है तो उसने पहले ही इंटरेस्ट क्रिएट किया कि मेरे मरने के बाद ऐसे होगा, तो उसको बोला वेस्टेड इंटरेस्ट, कंटिंजेंट इंटरेस्ट नहीं। फिर यहाँ आ जाइए उषा सुब्बा राव वर्सेस BN विश्वेश्वरैया के केस में, यहाँ से हमें समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली क्या बात है। यहाँ पर क्या हुआ, ये बोला गया कि जो कंटिंजेंट इंटरेस्ट होता है वो किसी कंडीशन पर डिपेंड करता है, अनसर्टेन हो भी सकती है नहीं भी, जिसका होना भी ना होना भी निश्चित नहीं है और जिसका होना भी निश्चित नहीं है, दोनों ही चीजें, वो हो भी सकती है और वो नहीं भी हो सकती है, तो उसको बोला कंटिंजेंट इंटरेस्ट। लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब होता है एक ट्रांसफर करना किसी व्यक्ति को प्रेजेंट में, या तो प्रेजेंट के यूज के लिए या फिर प्रेजेंट में फ्यूचर के यूज के लिए, तो दोनों ही चीजें, जैसे मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बताई थी, जो बेयर एक्ट में लिखा है वही इस सेक्शन में हेल्ड हुआ, सॉरी वही इस केस लॉ में हेल्ड हुआ। फिर आता है कोकिलाम्बल वर्सेस एन रमन 2005 का केस। इस केस में क्या हुआ, ए और बी दोनों के बीच में एक तरीके से अग्रीमेंट हुआ था। अग्रीमेंट करते हुए ए ने बी के पास कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी और ट्रांसफर करने के बाद उसने क्या बोला था, कुछ राइट्स, ए ने कुछ राइट्स अपने पास रख लिए थे। अभी देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी ए बी को ट्रांसफर कर रहा है वेस्टेड इंटरेस्ट में प्रॉपर्टी, तो वो एब्सोल्युटली ट्रांसफर कर रहा है। मेरे ध्यान से सुनिएगा, जब ए बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफरर एक जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है ट्रांसफरी को, तो ट्रांसफर करते हुए वो उसमें एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर करता है, कंप्लीटली ट्रांसफर किसके पास चला जाएगा, ट्रांसफरी के पास चला जाएगा। लेकिन अगर एब्सोल्यूट ट्रांसफर नहीं होता है तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होगा। तो जब एब्सोल्यूट ट्रांसफर होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो उस व्यक्ति के हायर्स होंगे, उत्तराधिकारी होंगे, जिसके पास ट्रांसफर गया, जैसे बी के पास, बी का सी है, पुत्र डी है, तो उनके पास अधिकार चला जाएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन में कि अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इसने बोला कि मेरी मृत्यु के बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इसने बोला था, जैसे इसने बोला कि गिफ्ट डीड दिया था, बोला मेरी मृत्यु के बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा हो ए की मृत्यु हो जाए पहले, सॉरी बी की मृत्यु हो जाए पहले, ए की नहीं हो, तो उस केस में बोला कि जो इसने वेस्टेड इंटरेस्ट इसने क्रिएट किया, तो इसके जो उत्तराधिकारी है इनके पास जाएगी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, इनके पास, इसका उत्तराधिकारी नहीं कर सकता, क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट जब इसमें क्रिएट हो गया, इसका मतलब प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली इसके पास ट्रांसफर हो गई, सिर्फ उसको एंजॉयमेंट ही तो नहीं मिला, एंजॉयमेंट इसके मरने के बाद मिलेगा। तो बोल रहे हैं जो इसके उत्तराधिकारी है, जिसके पास वेस्टेड इंटरेस्ट गया, उनके पास प्रॉपर्टी जाएगी। लेकिन कंटिंजेंट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि कंटिंजेंट में एब्सोल्युटली ट्रांसफर हुई नहीं, वो तो फ्यूचर में ट्रांसफर होनी है, तो उसकी कंडीशन पूरी होगी, नहीं हुई तो ट्रांसफर ही नहीं होगा, तो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट ही नहीं होगा। तो इस केस में यही बात आई थी कोकिलाम्बल वर्सेस एन रमन में, ए ने बी के साथ अग्रीमेंट तो कर लिया था, लेकिन उसको एब्सोल्युटली ट्रांसफर नहीं किया था इंटरेस्ट, कुछ इंटरेस्ट अपने पास रख लिया। तो जब बी की डेथ हुई तो उसके जो उत्तराधिकारी था डी, वो गया कोर्ट के पास कि मेरा तो इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है, प्रॉपर्टी तो मुझे मिलनी चाहिए। तब ये बात सामने आई कि ए के पास प्रॉपर्टी के कुछ अधिकार थे, बी के पास एब्सोल्युटली ट्रांसफर हुई ही नहीं थी प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब वेस्टेड इंटरेस्ट में प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट होगी, अगर कंटिंजेंट इंटरेस्ट होगा तो प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट ट्रांसफर नहीं होती है। तो एब्सोल्यूट ट्रांसफर नहीं होगी तो उत्तराधिकारी के पास नहीं जाएगी। फिर देखिए सुंदर बीबी वर्सेस राजेंद्र नारायण का केस। इसमें जो था ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बताया कि वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है और कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्या होता है। वेस्टेड इंटरेस्ट में प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होती है, तुरंत के तुरंत ट्रांसफर हो जाती है, इमीडिएट ट्रांसफर हो जाती है। जैसे बताया 4th वर्ड यूज हुआ है बेयर एक्ट में कि इमीडिएट ट्रांसफर होता है और इमीडिएट ट्रांसफर के बाद में उसको फ्यूचर के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है। तो सुंदर बीबी वर्सेस राजेंद्र नारायण के केस में ये हेड हुआ था। तो अभी तक हमें समझ में आया कि वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब कि इंटरेस्ट जो होगा वो प्रेजेंट में क्रिएट हो जाएगा,
हो सकता है उसका यूज जो है, एंजॉयमेंट जो है फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए, और ये भी हो सकता है कि वो किसी कंडीशन पे डिपेंड है, लेकिन वो कंडीशन कैसी होगी, सर्टेन होगी। दूसरी तरफ जब हम एक बात करते हैं कंटिजेंट इंटरेस्ट की, तो उसमें ट्रांसफर ही कब होगा, फ्यूचर में होगा, और वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, किसी कंडीशन पे डिपेंड करेगा, इवेंट पे डिपेंड करेगा। वो इवेंट अनसर्टेन है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट करते हुए प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली किसके पास चले जाएगी, ट्रांसफरी के पास चले जाएगी। इसी वजह से जो ट्रांसफरी के उत्तराधिकारी हैं, भले ही फ्यूचर में ट्रांसफरी ना रहे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो भी उसके उत्तराधिकारी का ही अधिकार होगा प्रॉपर्टी पे, जो कि वो ऐसे मांग सकेंगे। ए के उत्तराधिकारी यानी ट्रांसफर के उत्तराधिकारी का अधिकार नहीं होगा, लेकिन कंटिजेंट में ऐसा नहीं होता। कंटिजेंट में क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर ही फ्यूचर में होनी है डिपेंडिंग ऑन द अनसर्टेन इवेंट, तो उस वजह से एब्सोल्यूट जो इंटरेस्ट होगा वो ट्रांसफरी के उत्तराधिकारियों में क्रिएट नहीं होने वाला है। तो दोनों सेक्शंस में ये डिफरेंस है। एक सेक्शन और है 19 और 21 के बीच में, वो है 20 जो है वो बात करता है अनबोर्न पर्सन के लिए वेस्टेड इंटरेस्ट। अब देखिए सेक्शन 13 में हम पढ़ के आए हैं कि जब भी एक अनबोर्न पर्सन होता है, अजन्मा व्यक्ति होता है, जन्मा बच्चा होता है, तो उसमें प्रॉपर्टी जो है इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सकता है, उसको प्रॉपर्टी दी जा सकती है। तो जैसे ही उस बच्चे का जन्म होता है, हमने बोला था ना, जैसे बच्चे का जन्म होता है तो उसमें प्रॉपर्टी चली जाती है, उसके पास चली जाती है, तो उसको बोला वेस्टेड इंटरेस्ट। ये हो सकता है कि उसका जो एंजॉयमेंट है उसकी मेजोरिटी तक हमने रख दिया। ये भी हमने पढ़ा था कि कब तक पोस्टपोन कर सकते हैं, उसकी मेजोरिटी तक। हम सेक्शन नंबर 14 में पढ़े थे ये तीनों चीजें। रूल ऑफ परपेचुइटी का हमने बात पढ़ी थी कि कहाँ तक जा सकते हैं, उसको मैक्सिमम कहाँ तक बांध के रख सकते हैं, उसकी मेजोरिटी तक। तो वेस्टेड इंटरेस्ट तो क्रिएट कर दिया, जैसे उसका जन्म हुआ उसको प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट मिल गया, लेकिन उसका पोस्टपोन कब तक कर सकते हैं, 18 ईयर्स तक कर सकते हैं, जबकि बच्चे का मेजोरिटी अचीव ना हो पाए। तो सेक्शन नंबर 20 जो है वो ये बात करता है। अब जो 25 है वो कंडीशनल ट्रांसफर की बात करता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट एंड हैव ए नाइस डे।